Hello everyone. Today we are going to discuss all the exercises of chapter 6, that is first aid. So let's start our class. First we are going to solve the answer this. First question is what is first aid? फर्स्ट एड हम लोग किसे बोलेंगे? द फर्स्ट एड इज द फर्स्ट एंड द इमीडिएट असिस्टेंस गिवन टू एनी पर्सन suffering from either a minor or a serious illness or injury. फर्स्ट एड किसे कहेंगे? वह फर्स्ट स्टेप या जो पहली सहायता हम लोग किसी भी पर्सन को देते हैं जिसको या तो कोई माइनर छोटी सी चोट लगी है या बहुत सीरियस है, ठीक है, या बहुत सीरियस बीमार है या कोई छोटी सी चोट लगी है, तो फर्स्ट ट्रीटमेंट जो हम लोग देते हैं डॉक्टर के पास ले जाने से पहले या डॉक्टर के आने से पहले, उसे हम लोग फर्स्ट एड बोलेंगे. व्हाट हैपन्स इन अ हीट स्ट्रोक? हीट स्ट्रोक मतलब लू. जब किसी को लू लग जाती है गर्मी के सीजन में, समर सीजन में, तब क्या होता है? पीपल सफरिंग फ्रॉम हीट स्ट्रोक फील फेंट और गिडी and they may also get a headache or a high fever. अगर किसी भी पर्सन को अगर लू लग जाती है तो उसको कैसा लगता है? फेंट हो जाता है, वो बेहोश हो जाता है, ठीक है. एंड गिडी, गिडी मीन्स उसको चक्कर आता है, ठीक है, उसका हेडेक होता है, सर दुखता है और हाई फीवर भी हो जाता है. नाउ द थर्ड वन, हाउ वुड यू मेक एन ORS? जो ORS है उसे किस तरीके से बनाया जाता है? An ORS is prepared by adding 4 spoon of sugar and 1 spoon of salt to 1 liter of boiled water. Okay, ORS कैसे बनाते हैं? 4 स्पून शुगर लेंगे, 4 चम्मच चीनी और 1 स्पून सॉल्ट और फिर 1 लीटर बॉइल्ड वाटर में उसे घोल के उसे ORS बनाया जाता है. नाउ द फोर्थ वन, व्हाट वुड यू डू इफ someone's clothes caught fire? अगर किसी के कपड़े में आग लग गई तब उसको किस तरीके से हम लोग बचा सकते हैं? तो if someone clothes caught fire, throw a thick sheet over him or her because this cuts off the air supply. अगर किसी के कपड़े में आग लग गई है तब हम लोग एक मोटा शीट उसके ऊपर डाल सकते हैं, मोटा चादर हो या कम्बल हो, जो भी मोटा कपड़ा है उसके ऊपर में डाल देंगे. इससे क्या होता है, जो फायर है वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा और आग जो है वो बुझ जाएगी. नाउ द फिफ्थ वन, हाउ वुड यू हेल्प अ पर्सन हु इज चॉकिंग? अगर किसी पर्सन को चॉकिंग हो गई, अगर उसके गले में कुछ अटक गया है, फंस गया है, तो उसको किस तरीके से हेल्प हम दे सकते हैं? ए पर्सन हु इज चॉकिंग इज हेल्प बाय फॉलोइंग अ फ्यू स्टेप्स. कुछ स्टेप्स हैं, ये आप लोग चैप्टर में पढ़े हैं, ठीक है, तो इस कुछ स्टेप्स है उसको फॉलो करके हम लोग चॉकिंग से किसी भी पर्सन को मदद कर सकते हैं. दे आर, वो कौन कौन से स्टेप हैं? स्टैंड और नील बिहाइंड द पर्सन, पुट योर आर्म्स अराउंड द पर्सन's वेस्ट. ओके, make a fist and place it thumb inwards against the person's abdomen. Grabs your fist with your other hand and press upward. This pushes out the air and whatever is blocked the windpipe. देखिए, अगर कुछ भी चीज अगर फंस गई है विंड पाइप में तो उस पर्सन के पीछे में खड़े हो जाइए और उसकी कमर को जोर से दबा दीजिए, ठीक है. एक फीस्ट बना दीजिए जिसमें जो थंब है वो इनवर्ड रहेगा, अंदर की तरफ रहेगा, ठीक है, और उसके एब्डोमेन के पास में जोर से प्रेस करेंगे और इस तरीके से प्रेस करें कि जो एयर है विंड पाइप में वो ऊपर की तरफ निकल जाए, जो भी एयर है वो निकल जाए और उस एयर के साथ में जो भी ब्लॉकेज है, जो भी चौक हुआ है वो भी निकल आता है, ठीक है. देन द सिक्स्थ एंड द लास्ट वन, व्हाट इज अ फ्रैक्चर? फ्रैक्चर किसे कहेंगे? आप लोग सुने होंगे वर्ड फ्रैक्चर. तो फ्रैक्चर किसे कहेंगे? द क्रैकिंग और ब्रेकिंग ऑफ अ बोन इज कॉल्ड अ फ्रैक्चर. अगर हड्डी में टूट जाए, वो अगर उसमें क्रैक हो जाए या वो टूट जाए बोन, तो उसको हम लोग फ्रैक्चर बोलते हैं.
Now, fill in the blanks. Fill in the blanks. First one is the bubble-like swelling on the skin. स्किन में जो बबल्स की तरह निकल आता है उसे क्या बोलते हैं? बर्न हो जाने के बाद जब जल जाता है कोई बंदा तो उसके हैंड में या कहीं पे जहाँ पे जला हुआ पोर्शन है वहाँ पे बबल्स लाइक स्वेलिंग आ जाती है। तो उस बबल्स को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ब्लिस्टर्स। जो फोड़ा फोड़ा आता है उसे ब्लिस्टर्स बोलेंगे। ओके। एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड, देखिए गर्मी में ज़्यादा वाटर और मिनरल बॉडी से निकल जाता है या वॉमिटिंग के थ्रू निकल जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं डिहाइड्रेशन। ओके। एक्सेसिव वाटर और मिनरल्स हमारी बॉडी से बाहर निकलता है उसे बोलेंगे डिहाइड्रेशन। नाउ द थर्ड वन, द बाइट ऑफ एन एनिमल कैन कॉज अ डेंजरस डिजीजेस। जो अगर किसी भी एनिमल के बाइट से अगर कोई एनिमल हमें काट दिया, ठीक है, या स्क्रैच भी कर दिया है या खरोच भी लग गया है तो एक डेंजरस डिजीज होता है। ठीक है, जैसे उस डिजीज का नाम है रेबिस। अगर कोई कुत्ता काट दिया, डॉग अगर काट दिया है या नोच भी दिया तो क्या एक डेंजरस डिजीज होता है, डिजीज को बोलते हैं रेबिस। नाउ फोर्थ वन, एन इंजरी टू अ मसल नियर अ बोन इज कॉल्ड ए स्प्रेन। बोन के पास जो मसल्स है, ठीक है, बोन्स के चारों ओर क्या है? मसल्स हैं। ठीक है, अगर उस मसल्स में इंजरी हुई, चोट लगी तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे स्प्रेन बोलेंगे। ठीक है, और बोन में अगर चोट लगी, अगर उसमें क्रैकिंग हुआ, ब्रेकिंग हुआ तो उसे फ्रैक्चर बोलेंगे। ठीक है, दोनों में अंतर है। नाउ द फिफ्थ वन, अ स्टेरिल गेज इज फ्री ऑफ। जो स्टेरिल गेज होता है उसे क्या, वो फ्री ऑफ जर्म्स, वो जर्म्स से मुक्त रहता है, उसमें जर्म्स नहीं रहते हैं। नाउ राइट ट्रू और फॉल्स, इसमें हमें ट्रू फॉल्स करना है। इन केस ऑफ ए नोज ब्लीड यू शुड प्रेस द ब्रिज ऑफ द नोज। अगर नोज से ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड आ रहा है तो हम लोग को नोज ब्रिज को प्रेस करना चाहिए, तो ट्रू। व्हेन यू स्प्रेन अ मसल यू शुड मूव दी एरिया। अगर किसी भी मसल्स में अगर हम लोग को मोच आई है, ठीक है, तो हमें उस एरिया को मूव करना चाहिए, नो मूव नहीं करना चाहिए, तो ये फॉल्स होगा। यू शुड कवर अ बर्न विथ गेज एंड प्रेस फर्मली। हम लोग को जहाँ पे बर्न हुआ है उस एरिया को गेज से कवर कर लेना चाहिए और उसे प्रेस करना चाहिए अच्छे से, तो फॉल्स नहीं। हम लोग को बहुत गेज से कवर तो करना चाहिए, बैंडेज भी करना चाहिए, पर एकदम ढीला से बांधना चाहिए, फॉर्मली नहीं करना चाहिए, तो इसलिए ये होगा फॉल्स। फोर्थ है, द एरो ऑन द थर्मोमीटर shows the maximum point to which the mercury can reach, तो ये होगा फॉल्स, क्योंकि थर्मोमीटर में जो एरो रहता है वो नॉर्मल टेम्परेचर को इंडिकेट करता है। अगर, ठीक है, वो मैक्सिमम पॉइंट को नहीं बताता, अगर उससे पार कर गया मरकरी, ठीक है, उससे पार भी करता, अगर उससे पार करता है तो टेम्परेचर हाई शो करता है। नाउ you can use a string bandage to help the arm still. yes, string bandage की हेल्प से हम लोग हमारे आर्म्स को एक जगह स्थिर रखते हैं, तो ट्रू होगा। now applying an ice pack can bring down swelling. ओके, जब स्वेलिंग हुई है तो वहाँ पे आइस पैक अप्लाई करने से स्वेलिंग जो है वो दब जाता है, कम होता है, तो ये होगा ट्रू। ओके, इन दिस वे चैप्टर 6 के सारे एक्सरसाइजेस कंप्लीट हुआ। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।